हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है उसे ईबो अपने साथ अपने घर में ले आया होता है, क्योंकि जान इनकॉन्शियस होता है और जब वो सुबह उठता है तो वो एक स्ट्रेंजर जगह से जब उठता है तो वो डर जाता है। फिर ईबो को देखता है तो उसे लात मारता है और वो फिर वहां से जाने की कोशिश करता है, जितने भी एक्सक्यूज बनाता है। ईबो उसके सारे जो है प्लान्स पे पानी फेरता जाता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि जान क्या क्या बोलेगा। उसने पहले से उन सब का इंतजाम कर रखा था। अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और वॉन्गशंस लवर और ईजान लवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप न्यू आए हैं चैनल पे। और ऑल पे जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिल जाए, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से मिल जाए। और मेरा दूसरा चैनल भी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 2 स्टोरीज चल रही है, एक ईजान और एक वॉन्गशंस। आई होप आपको वो भी अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे तो आप वहाँ पे भी जाके कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई एम रियली सॉरी लास्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने उस पे मेरे हाथ पे एक पेन था और दूसरा यहाँ पे मेरी कैट थी जिसके साथ मैं खेल रही थी, और उस वीडियो में ऐसी नॉइज़ आ गई है। आई एम रियली सॉरी। मैंने कमेंट्स पे देखा कि आप लोगों की शिकायत आई थी कि आपके जो रिकॉर्डिंग में कैसी आवाज़ आ रही है, तो मेरे हाथ में पेन था, मैं एक्चुअली में लिख रही थी उससे पहले। मैं सोचा मैं पहले रिकॉर्डिंग ही कर रही थी, फिर मैं अपना वर्क कंप्लीट करती हूँ। फिर कैट आ गई थी, मैं उसके साथ ही खेल रही थी और वीडियोस भी बना रही थी। पता नहीं, कभी कभी मैं ज़्यादा ही नोटी हो जाती हूँ उसके साथ, ऐसे तो हो तो नहीं। आई एम रियली सॉरी वंस अगैन। और मेरा बकबक भी बहुत ज़्यादा हो गया। वीडियो की तरफ बढ़ते, नहीं तो आप लोग शिकायत करने स्टार्ट कर दोगे। और आपको मेरी जो है स्टोरी में आपको कैसे लगता है, प्लीज़ कमेंट्स में बोलिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। किसने कहा सर था कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती है, तो हाँ, मैं इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं जब टाइम मिलता है मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तभी तो पता चलेगा ना कि मेरी वीडियोस में कौन सी कमी है। लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता और वर्क ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। चलिए, बकबक बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब जान जो है फिर वो हार के जो है वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ईबो जो है, जो जान के क्लोथ्स आ चुके होते हैं उनको ले आता है, क्योंकि न्यू हुसैन ने उसे मैसेज कर दिया होता है। और ईबो जो है वो जान के क्लोथ्स खुद जाता है लाने के लिए। जब उसके पैर मतलब कि उसके जेवजुन और अंकल देख देख के ईबो किसी के लिए खुद जाके उसके क्लोथ्स वहाँ से रिसीव कर रहा है, खुद जाके लेके आ रहा है। उसके बाद उन क्लोथ्स को अच्छे से चेक करता है। उसमें थोड़ी सी वो मतलब कि अच्छे से प्रेस नहीं हुई होती है, क्योंकि जान तो वैसे ही मैसी है, तो उसने अच्छे से उनको प्रेस पहले से नहीं की थी, तो न्यूज़ ने जल्दी जल्दी से कर दी थी। और जब ईबो के पास आते हैं तो उसे लगता है कि इन कपड़ों में अच्छे से प्रेस नहीं है, तो अपने सर्वेंट से बोलता है कि इनको अच्छे से इनको प्रेस करके ले आओ, मेरे रूम में ले आना। तो जेवाजुन और जब वांग शिचैन और अंकल देखते हैं कि ईबो का ऐसा रूप, तो वो तो शॉक की हो जाते हैं। और अंकल जो है वो खुश होते हैं, क्योंकि उनको शक हो रहा होता है कि ईबो जो है इस लड़के को पसंद कर रहा है। उनका जो है वो सोच रहे होते हैं कि मेरा सपना शायद से पूरा हो जाएगा इस महीने में, ईबो इससे शादी कर ही लेगा। तो जो वांग शिचैन है वो जोर जोर से हंसने लगता है ईबो को ऐसे करते हुए देख के। तो ईबो जब उनकी तरफ उसका ध्यान जाता है तो फिर वो अपने मन में ही अपने आप को कोसने लगता है, अपने ख्यालों में ही अपने आप को कोसने लगता है, यार मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे पहले इधर उधर देखना चाहिए था, ये लोग तो नहीं है, अब तो मेरी जान नहीं जाएगी। पहले तो ये शादी शादी करके जान खाता था ये बुड्ढा, अब ये बुड्ढा मेरी ना जान के नाम ले लेके मेरी जान खाएगा। अंकल अब मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ईबो को जब अंकल को कोसना होता था अपने मन में, वो बुड्ढा कहता था, क्योंकि उसे हमेशा वो वैसे लेक्चर देता था। और ईबो को वो कभी कभी उनके मुंह पे भी बोल देता था, बुड्ढे चुप हो जाओ।
तो अंकल जो है उसका बुरा भी मानते नहीं थे, क्योंकि उन्हें ईबो का पता था कि ये जो है इस टाइम मजाक में ईबो हमेशा बोलता था, लेकिन कभी भी वैसे नहीं बोलता था, डिसरिस्पेक्टली नहीं बोलता था, वो सिर्फ मजाक में बोलता था, क्योंकि वो अंकल के साथ फ्री था। इतना भी रूड वो अंकल के साथ नहीं था जैसे बाहर था, क्योंकि वो फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करता था और वो अपनी फैमिली के साथ ही जितना था बहुत ज़्यादा फ्रीली था। इसलिए इस टाइम उसकी टांग जो है खिंचाई हो रही थी, और वो दोनों जो है वो ईबो को मतलब कि ऐसे ग्लेयर्स दे रहे होते हैं, बेटा क्या बात हो रही है, बेटा कुछ तो बदल रहा है, ऐसा शिचेन मतलब अंकल और जेवाजुन बोल रहे होते हैं उसे। तो ईबो जो है वो अपने आप को कोसता है और फिर अपने सर पे जो है हाथ मारता है और बालों में खुजालते खुजाते जो है अपने रूम की तरफ चले जाता है। और अपने रूम में जब पहुंचता है तो वहाँ पे जान जो है वो फ्रेश होके आ जाता है। उसने अपने वेस्ट पे जो है टॉवल लपेटा होता है, क्योंकि उसके क्लोथ्स तो होते ही नहीं है जो उसने पहने थे, वो तो वो वापस पहन नहीं सकता था, और वो वहाँ पे कुछ और भी नहीं पहन सकता था क्योंकि वॉशरूम में उसने साथ कुछ नहीं लिया था। और वो काफ़ी टाइम से ईबो को चिल्ला रहा था कि बॉस मुझे क्लोथ्स दीजिए, बॉस अगर आप वहाँ पे तो प्लीज़ मुझे क्लोथ्स दीजिए। तो फिर जान को लगता है कि बॉस जो है चले गए मेरे क्लोथ्स यहाँ पे छोड़ के। तो जान बाहर जब आता है तो उसी टाइम ईबो भी वहाँ पे आता है। जब ईबो जान को ऐसे देखता है, ईबो जान जो है अपना टॉवल जो है लपेट रहा होता है, जब वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनता है तो वो जो अपने वेस्ट में जो टॉवल उसने लपेट रहा होता है, क्योंकि उसने अभी अच्छे से लपेटा नहीं होता, तो जब वो आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है, और डरने की वजह से उसके हाथ से वो टॉवल जो है पूरा नीचे गिर जाता है और स्यापा। और ईवो जब उसकी तरफ देखता है तो वो तो पूरा लाल लाल हो जाता है, और जान जो है हक्का बक्का हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड्स तक देखते हैं, और उसके बाद जो है जान जो अपने होश में आता है, फिर वो जोर से चीखता है आ। तो जब वो ऐसे चीखता है तो ईवो भी जो है अपनी मतलब कि अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, ख्याली दुनिया से। जो वो डर्टी थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे वो उनको भगा के वो सीधा आता है, और जब वो वापस आता है तो फिर वो पलट लेता है अपने आप को, मतलब अपनी निगाहें जो है दूसरे साइड मतलब निगाहें वहाँ से हटा देता है। ईबो जो है जान की तरफ अपनी बैक कर देता है, और जान जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, और वो जल्दी जल्दी अपना टॉवल अपने आप को फिर से लपेटता है और फिर से वॉशरूम की तरफ भागता है। और ईवो जब वो वॉशरूम बंद होने की आवाज़ सुनता है तो ईवो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और जान जब उसके हंसने की आवाज़ सुनता है तो वो अंदर में जाके बहुत ज़्यादा खुद को भी कोस रहा होता है और ईवो को भी कोस रहा होता है। और वो बिल्कुल भी उसके पास अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर से आवाज़ दे मेरे कपड़े दे दो, या फिर उसको बाहर आने की अब हिम्मत ही नहीं होती। और जान की चीख सुन के जेवजुन और मतलब कि वांग शिचैन और वांग कुरेन जो है ईबो के अंकल, वो दोनों उस रूम में आ जाते हैं और पूछते हैं कि अब क्या किया ईबो तुमने। तो ईबो जो है वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी कान चेहरा पूरा लाल हो गया होता है। वो सोच रहा होता है मैंने क्या देख लिया, मैं सब ऐसे नहीं देखना चाहता था। तब उसे जब अंकल उसे ऐसा पूछे तो ईबो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, सच में मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो वो शिचैन मतलब कि वांग शिचैन जो है वो समझ जाते हैं कि अभी क्या हुआ होगा, तो वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अंकल जो है वो ईबो की तरफ और वांग शिचैन की तरफ देखते, तो फिर वो थोड़ी देर के बाद जो है समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी लगा होता है फ्लोर के पास, क्योंकि उनको पानी देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। और वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और ईवो जो है अनॉयड हो जाता है उन दोनों के हंसने की आवाज़ सुन के। तो वो जोर से चीखता है कि आप तो पागल हो गए हो क्या, आप हंस क्यों रहे हो, मुझे ये तो बोलो। बोलते हैं कुछ नहीं तुम्हें ब्रेकफास्ट पे नहीं आ रहा, तुम लेट हो जाओगे कंपनी के लिए। तो ईवो जो है वो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, आप जाके डाइनिंग टेबल पे जाइए और अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, मुझे शायद से लेट हो जाएगा क्योंकि मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुआ हूँ। तो अंकल जो है बोलते हैं ओके, लेकिन जो हमारा गेस्ट आया था वो तो हमारे साथ लंच कर सकता है ना। तो ईवो बोलता है ऑफ कोर्स, जब वो बाहर निकलेंगे वॉशरूम से तो ही वो आपके साथ जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने खुद को बाथरूम में लॉक कर दिया है। तो आप जब बाहर जाके कष्ट करेंगे तो वो बाहर निकलेंगे फिर वो आएंगे ना,
या फिर आपको अभी भी मेरा और मजाक उड़ाना है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो चुका होता है, क्योंकि उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी कर दी थी, क्योंकि उसी ने कहा था कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, जिसकी वजह से उन दोनों को शक हो गया था क्या हुआ होगा। और वो खुद को भी कोस रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा पागल कैसे हूँ, मैंने ऐसा कैसे क्यों कह दिया। और जेवाजुन मतलब कि वांगची चैन और वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं, और उसी टाइम जो है वहाँ पे वो सर्वेंट भी आ जाता है जान के कपड़े लेके, और ईवो जो है उससे कपड़े लेता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि जान तुम्हारे कपड़े आ चुके हैं, मैं तुम्हें वही दूंगी या फिर तुम बाहर आके खुद पहनोगे। तो जान जो है पहले कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, फिर जब उसे थोड़ी देर के बाद होश आता है कि वो मेरे क्लोथ्स के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो चुका होता है कि अभी क्या हो गया, वो बहुत एम्बेरस फील होता है। तो वो जो है कुछ वापस बोलता नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, अपना हाथ थोड़ा सा बाहर निकालता है। तो ईवो समझ आता है कि जान जो है वो बोल रहा है मेरे कपड़े इधर दे दो। तो ईवो जो है उसे कपड़े पहनाता है, और ईवो मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जान जो है वो कितना ज़्यादा शर्मा रहा है, वो कितना शाय कर हो रहा है। और ईवो जो है वो जान से बोलता है कि जान कोई बात नहीं, हम दोनों हैं मैन से, तो तुम्हें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो जान जो चिल्ला के बोलता है शर्मा कौन रहा है, लेकिन ऐसे भी थोड़ी ना कोई किसी के सामने आ जाते, कम से कम पहले नॉक तो कर देते दरवाजे को। तो ईवो बोलता है मुझे क्या पता था कि तुम बाहर निकलोगे, मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। जान जो है वो जोर से चिल्लाता है वॉटेवर, अब दफा हो जाए यहाँ से, मुझे बाहर निकलना है। तो बोलता है क्या तुम फिर से वैसे ही निकलोगे? तो जान बोलता है उफ़ो, किससे मैं बहस कर रहा हूँ। और फिर जो है वो वहाँ से क्लोथ्स पहन के बाहर निकलता है, तो ईवो उसके सामने खड़ा होता है। तो जान जो है वो जैसे ईवो को देखता है, मतलब उसकी निगाहें मिलती है, तो जान जो है पूरा लाल लाल हो जाता है और वहाँ से जो है वो भागने लगता है। तो ईवो जो है उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो? तो जान बोलते कुछ नहीं, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे आपका वेट करता हूँ। तो बोलता है ठीक है, तुम्हें पता है ना कहाँ पे? तो जान बोलता है मैं ढूंढ लूँगा। तो ईवो बोलता है ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दरवाजे के पास सर्वेंट है, वो तुम्हें डाइनिंग रूम तक ले जाएगा। तो जान जो है वो दांत पीसते हुए कहता है थैंक यू बॉस, आपने मेरी इतनी ज़्यादा केयर की। तो ईवो बोलता है इट्स माई प्लेजर बेबी। जब बेबी ना जान सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से से देखता है ईवो की तरफ। तो ये बोलता है ऐसे क्या देख रहे हो? तो जान जो है वो बोलता है आप मुझे बेबी क्यों बोल रहे? तो ईवो जो है वो बोलता है तो आप मुझे बॉस क्यों बोल रहे? तो जान जो है वो बोलता है उफ, वो किससे मैं बहस कर रहा हूँ, आज का दिन ही खराब है, सुबह से ही खराब हो गया, इसने मेरा पूरा दिन ही खराब कर दिया। यार किसने बोला था मुझे कल इसके साथ क्लाइंट के पास जाना, मुझे थोड़ी सी खुद की केयर करनी चाहिए, खुद को चोट नहीं लगनी देनी चाहिए, नहीं तो ये मेरा पता नहीं कैसे कैसे फ़ायदा उठाएगा। जान ये सब अपने दिमाग में सोच रहा होता है। तो ईवो जो है बोलता है ठीक है तुम सोचते रहो, मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो जान जो है जब ईवो की आवाज़ सुनता है तो वो फिर अपने होशो हवास में आ जाता है, मतलब वो अपने ख्याली दुनिया से वापस आ जाता है, क्योंकि जान हमारा कोई ज़्यादा ही अभी ख्याली दुनिया में जा रहा है ईवो की तरह। और जान जो है फिर वो वहाँ से कुछ नहीं कहता ईवो को, फिर वो जाता है वहाँ से टेबल के पास जाता है जहाँ पे उसका फ़ोन था, वो अपना फ़ोन उठाता है, फिर वो उस रूम से बाहर आता है। तो बाहर उसका जो है एक सर्वेंट जो है वेट कर रहा होता है। तो जान जो है उस सर्वेंट को जो है फॉलो करता है, वो डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। और यहाँ पे ईवो जो है वो वॉशरूम में जाके जो है मिरर के सामने जाके अपने आप को देखता है, तो वो पूरा जो है उसके कान लाल हो चुके होते हैं, गाल लाल हो चुके होते हैं, लेकिन वो जान को टीज तो कर रहा होता है, लेकिन वो पूरा लाल हो चुका होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस और शाइनेस उसे भी फील हो रही थी, एम्बेरस वो भी था, क्योंकि उसे कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ वो लाइक करता है जान को, लेकिन उसे कभी अभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जान को ऐसे देखूंगा, अभी उसने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उसे ये सब देखना पड़ गया। तो ईवो जो है वो फिर फ्रेश हो जाता है, अपने दिमाग को साफ करता है, फिर वो फ्रेश हो जाता है और जान जो है डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। तो वहाँ पे जेवा जो मतलब कि वांग शिचैन
और अंकल बैठे हुए थे, वो उनको ग्रीट करता है। तो वो उन्हें बोलता है, हाय आई एम शाहजहान, मैं इस आपके जो है आपके बेटे की कंपनी में जो है वॉन्ग कॉर्पोरेशन में मैं जॉब करता हूँ, परसों ही मेरी जॉब लग गया, मैं वहाँ का ईबो का पीए हूँ। तो वो भी उसे ग्रीट करते हैं, वो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं उसका अंकल हूँ वॉन्ग कुरैन। और वॉन्ग शिचेन जो है वो भी अपना इंट्रो देते हैं कि मैं उसका छोटा ब्रदर हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ईबो जान जो है उनको क्यूट सी स्माइल देता है। तो वो दोनों जो है उनको थोड़ी देर के बाद जो है वो के रूम का जो है वो याद आ जाता है, क्योंकि जान जो है पूरा लाल हो चुका होता है। उसके चेहरे पे अभी भी वो मतलब कि वो लाल लाल, मतलब कि वो हंसने की वजह से जो है वो एम्बेरस होने की वजह से जो है शाइनेस की वजह से जो है उसके गालों पे जो वो लाली आ चुकी थी, वो अभी तक गई नहीं थी। और उसने जो है इन दोनों की आवाज़ भी सुनी थी हंसते हुए। तो जान को अभी भी थोड़ा बहुत जो एम्बेरस फील होता है जब इनके सामने होता है। तो वो दोनों जो है जब जान की तरफ देखते तो जान जो है और एम्बेरस होने लगता है। तो वो जो है जैसे ही अपने सिर नीचे को करता है तो वांग शिचेन जो है वो जोर जोर से हंसने लगते, और जान जो है वो उनको कंफ्यूज नजरों से देखता है। तो वांग शिचेन जो है वो अपनी हंसी रोक रहे होते हैं, क्योंकि उनका फेस अभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुका होता है। वो अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत हंसने का मन कर रहा हो, लेकिन वो अभी हंसना नहीं चाहते, क्योंकि वो ईबो की जो है लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि ईबो इसे पसंद करता है। और वो सोचते हैं कि मुझे अभी हंसना नहीं चाहिए। तो वो वांग शिचेन को बोलते हैं, क्या तुम अभी भी उस घटिया जोक पे हंस रहे हो क्या? तो जान जो है उसका टेंशन वांग शिचेन से हटके अंकल पे चला जाता है। तो अंकल जो है वो उसे आंखें दिखाते हैं। तो वांग शिचेन जो है वो सॉरी बोलता है और बोलता है, कुछ नहीं मैं ना फोन में जो एक घटिया सा जोक आ गया था, मैं उसी की वजह से हंस रहा था, क्योंकि वो अपने फोन की तरफ देख के हंस रहा होता है। तो जान को जो है समझ आ चुका होता है कि क्यों हंस रहा है वो, फिर भी लेकिन कुछ नहीं कहता। और ईबा भी वहां से आ जाता है और बोलता है कि शिचेन क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? वो बोलता है, ब्रदर कुछ नहीं, मैंने घटिया सा जोक पढ़ लिया था, मैं इसीलिए हंस रहा था। वो बोलता है, इतना मैं भी पढ़ूँ, मुझे भी सुना दो। तो वो बोलता है, नहीं ब्रदर आप छोड़िए ना, मैंने डिलीट कर दिया। वो बोलता है, ओके ओके, तुम्हें याद तो है ना, मुझे वही सुना दो। तो वो बोलता है, हम भी हंस ले। तो ईबो जब ये बोलता है तो वांग शिचेन की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके पास तो वैसा कोई जोक ही नहीं था, क्योंकि ईबो को तो पता है उसका ब्रदर कैसा है और वो क्यों हंस रहा था। तो अभी उसकी टांग खींच रहा था। तो वो बोलता है, नहीं ब्रदर आपको ऐसे जोक कहाँ पसंद है? तो ईबो जो है वो अपनी आइज रोल करता है और वो भी बैठता है, और वो जाके जान के साइड में बैठता है। तो जान जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसे सुबह का इंसिडेंट जो है याद आने लगता है। तो वो एक तो नजरें नहीं मिला सकता, और दूसरा उसे ईबो सर्व करके दे रहा होता है फूड। और ईबो जो है सर्वेंट से बोलता है कि अभी जाके जो है थोड़ा सा स्पाइसी फूड बना के लाओ, क्योंकि जान को ऐसे फूड्स नहीं पसंद है, सिंपल फूड नहीं पसंद है। तुम जाके उसके लिए स्पाइसी फूड्स बना के लाओ। मैं भूल गया था, सॉरी जान, मैं भूल गया था सर्वेंट को सुबह बोलना, क्योंकि तुम सुबह से इतना शोर जो मचा रहे थे। ये उसके कान में विस्पर कर रहा था वो। तो जेवाजुन और अंकल जब ये देखते हैं तो वो अपना गला साफ करते हैं, तो इन दोनों की अटेंशन उनकी तरफ जाती है, और जान जो है वो पूरा लाल लाल हो जाता है। ईवो की ऐसी हरकतें, वो सुबह सुबह ही उसकी जो है ब्लश करे जा रहा है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।